मानव तन अनमोल है। प्रणाम जी, कैसे हैं आप सभी। नाथ फकीरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहेदिल से स्वागत करते हैं। यत्न पूर्वक अपना कल्याण करना चाहिए। मनुष्य शरीर के द्वारा कल्याण करना चाहिए। जीव इस शरीर के साथ लग जाए तो ये जीव अभागा है, इसलिए जिन करो यासो नेड़ा, इसके साथ ज़्यादा प्रेम मत करो। ये बोझ है, शरीर एक बोझ है, ठीक है, मृगजल है। जब तक आत्मा परमात्मा में नहीं लग जाता तब तक ये आत्मा संसार से, शरीर से मुक्त नहीं हो सकता। नाम ही जाको परपंच तीन सबको मूल शरीर। तो धनी की यादगिरी में लगाना चाहते हैं, धनी की सेवा में, धनी की बंदगी में हमें श्री जी लगा रहे हैं, सत्संग चर्चा में हमें प्रेरित कर रहे हैं। तभी हम भीतर आनंद को पा सकेंगे और सबको आनंद प्रदान कर सकेंगे। मीराबाई जहर का प्याला हाथ में लेती है, अमृत बन जाती है। क्यों? मीराबाई की लगन श्री कृष्ण के साथ थी। छोटी उम्र में ही ध्रुव जी ने, प्रहलाद जी ने कष्टों की परवाह किए बिना नारायण से अपना तार जोड़ लिया था। द्रौपदी ने, नरसिंह मेहता ने, ऐसे अनेक अनेक भक्तों ने प्रभु को पुकारा, उनकी भाग्य अपने आप जग गए। हम भी भाग्य बना सकते हैं। मेरे जीव अभागी रे, हाँ जिन भूले तू अब, श्री जी कहते हैं, रे जीव जी जिन करो यासो नेड़ा। ऐसे धनी, ऐसे सद्गुरु, ऐसा पवित्र तपस्थली कहाँ मिलने वाला। जीवन सुधारो भाइयों, हे अभागी जीव जीवन सुधार, श्री जी कहते हैं। अब भूलोगे तो भाग्य को फोड़ने में आप आगे आ रहे हो। तासो नहीं मिलने को धर्म, संसार सागर में, शरीर में क्यों फंस रहे हो। राजी महाराज हाथ पकड़ करके निकालना चाहते हैं। आपको एड़ा सो लाग्यो कर्म, आप उसी में चिपके हुए। अब भी भूल करोगे तो श्री जी कहते हैं समय बीत जाएगा, फिर कुछ भी नहीं हो सकेगा। इनके भरोसे जे रहे ते निकस चले निराश, कुछ नहीं होगा। इसीलिए रहनी सुधारो, जीवन सुधारो, नहीं तो क्या होगा, निराश। लख 84 में भटकना, यही निराश है। पुनरपि मरणम जन्मम, ये सब आवागमन का जो चक्र है, उसे कहते हैं निराश होना। ये गोल्डन चांस है सुंदर साथ जी। मेहनत करी खेती या पर विध विध बातें बन। इस समय को मेहनत करके सफल बनाओ, वृथा मत जाने दो। इस तरह श्री जी समझा रहे हैं। चार पदार्थ पाए अमोलक, सो वृथा नहीं हारो। चार पदार्थ क्या क्या है? हम कितने भाग्यशाली हैं, चार पदार्थ हमें मिले हैं। सबसे पहला पदार्थ क्या है? ये अनमोल मानव तन हमें मिला हुआ है। इसके द्वारा श्री जी कहते हैं सेवा कर सकते हो, भजन कर सकते हो। संसार में भूल गए तो कुछ नहीं होगा। सत्संग, सुमिरन, भजन सब कुछ कर सकते हो। द्वितीय पदार्थ क्या है? भारतवर्ष पुण्य भूमि, आहा, जहाँ पर हमारा जन्म हुआ, जहाँ बैठकर हम सेवा कर पा रहे हैं, सुमिरन कर पा रहे हैं, ऐसा वातावरण हमको मिला हुआ है। ये भारत भूमि तो ऋषि मुनियों की भी तपोभूमि है। तीसरा दिया श्रेष्ठ कलयुग, आहा, ये श्रेष्ठ युग है, सबसे श्रेष्ठ युग। कारण इस योग में नाम स्मरण करके, धुन करके परमात्मा पाया जा सकता है। अन्य योगों में हजारों वर्षों तक लोग तपस्या करते थे, तभी जाके परमात्मा मिलते थे। बड़े बड़े यज्ञ आदि करते थे, तभी जाके परमात्मा से मिलते थे। अब कलयुग में तो याद करने की देरी है। श्री राजी महाराज धामधनी दौड़े चले आएंगे। और चौथा पदार्थ श्रेष्ठ सरदार धनी श्री देवचंद्र जी महाराज, जो माया में जगाने के लिए साक्षात श्यामा जी ने मानव तन धारण कर लिया। हम सबको परमधाम रूपी मार्ग पर लगा रहे हैं। हम भूले हुए हैं, कह रहे हैं रे जीव जी जी न करो यार सो नेड़ा। हम कितने भाग्यशाली, सद्गुरु हमें जगा रहे हैं।
तो भाग्य को सौभाग्य में बदलना हो तो सद्गुरु के चरणों में जाना होगा। अभी भी हम नहीं चेतेंगे तो कब चेतेंगे? इसलिए मेहनत करना, संसार का काम करते हुए भी धनी के चरणों में ध्यान रखना है। एक रस होइए क्यों तीन से, नेचल नहीं जाको रंग। परमात्मा का रंग नेचल है, शरीर का संसार का रंग तो अखंड नहीं है। सभी संत महात्मा, धर्म ग्रंथ, शास्त्र सब यही समझा रहे हैं और श्री मुखबाणी भी यही समझा रही, हम सबको चेतावनी दे रही है। रे जीव शरीर रची से जड़ी, तो को कहूँ अभागी अकर्मी। जो जाग्या न एते शोर, इत आवे नींद अपार। 7 बेर तो को कहूँ सुहागी, जो तू उठे अंग मरोर। बहुत सुंदर समझाया। रे जीव नीके जानी ये भूलो नहीं, ये तो भूले सब कोई। समझा रहे हैं संसार में तो भूल भुलऊ नहीं। अपनी सोई हुई आत्माओं को सभी को कह रहे हैं, हे आत्माओं, हे सुंदर साथ जी, हे प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी, रहनी सुधारो, मानव जीवन का आप सत उपयोग कर लो। इन गफलत के घर में पड़ेगी बड़ी अग्नि, नहीं तो नरक अग्नि में जलना पड़ेगा। धाम धनी कहेंगे 7 बार सुहागी, शाबाश, जग गई तू, सच्ची पतिव्रता नारी हो, शाबाशी देंगे। लेकिन हम ही ढील कर रहे हैं शाबाशी पाने के लिए और ढीठ बनकर बैठे हुए, कुछ नहीं करना है। तो श्री जी कहते हैं तो आप अभागी ही रहोगे, अकर्मी ही रहोगे। धनी से क्या वादा करके आए थे उसे तो यहाँ भूल गए, याद कीजिए। और झूठे दुख सुख संसार में किस प्रकार भूले हुए, इसे भूलना नहीं चाहिए आपको। ये धुतारी को न धीरी जो पलटे रंग परवान। आपके अंदर श्रद्धा हो, विश्वास हो, आप धनी की और दृष्टिपात करें। परमात्मा धनी, श्री कृष्ण तो प्रेम के भूखे हैं। धनी में दृष्टिपात करने की आवश्यकता भर है, बाकी कुछ नहीं। ये सब मोह इन मोहिनी रे, पर इन बाध्यो न कासो मन। शरीर के साथ, संसार के साथ ओतप्रोत न रहें। श्री जी कहते हैं जीव को याते बिछड़ते बड़ी लागी दाज अगिन, बहुत बड़ा कष्ट होने वाला है। सांसारिक भाव खत्म न हो जाए तब तक कष्ट है। और श्री जी कहते हैं आप दिल में समरसता का भाव अपनाओ, यही सब मुक्ति का सूचक है। सुंदर साथ जी, तुम बंध पड़े जिन कारणे किया अपन सो ज्यूं, है ना। मैं तो आई तुम खातर, तुम जानी नहीं सुपन। शरीर तो आत्मा कल्याण के लिए है, तो इस शरीर के द्वारा ही परमात्मा को पाया जाता है। प्रेम को अपनाकर, भक्ति को अपनाकर, श्रद्धा विश्वास के साथ, मोह माया अपनाकर नहीं। मोह माया की डोर नरक को जाती है और भक्ति का डोर परमात्मा की ओर। मोह पतन का रूप और भक्ति विकास का स्वरूप है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। तो परमात्मा की ओर, धनी की ओर बढ़ना ये अति आवश्यक है। एक जगह कहा है सो प्रेम कहाँ सो पाइए, जो वसत गोपी का माँ है। प्रेम तत्व, भक्ति तत्व कहाँ? गोपियों में है। गोपियों में प्रधानता थी। पर ब्रह्म श्री कृष्ण को 11 वर्ष और 52 दिवस तक ब्रजमंडल के बाहर कृष्ण को जाने नहीं दिया गोपियों ने। प्रेम, भक्ति, प्रेमा भक्ति। इसलिए जीवन में प्रेम अपनाना सबसे जोरावर कोई चीज है तो भक्ति, प्रेम। इश्क बड़ा रे सबन में ना कोई इश्क समान है। तो परमात्मा को अपने पास रखनी हो तो प्रेम अपनाओ। प्रेम में बिना बंधे परमात्मा नहीं रह सकते। ये मोहड़ा लगावे मीठड़ा, पीछे पड़िए बड़े फन। संसारिक चीज़ों में तो भाई फंदा है और प्रेम भक्ति में मस्ती है। ज्ञान से भी बढ़कर चीज़ है भक्ति। तो सुंदर साथ जी भक्ति अपनाए, प्रेम अपनाए। जगत में कहाँ भक्ति है, कहाँ प्रेम है? प्रेम लक्षणा भक्ति तो अखंड धाम की निस्वत है, न्यामत है, शक्ति है ना। हम तो सोच रहे हैं यहीं पे सांसारिक जो है प्रेम, इसी को भक्ति समझ रहे हैं। जैसे लोभी की नज़र में धन की कीमत होती है, लेकिन धन बड़ा नहीं होता, वो चीज़ क्या है, लोभ बड़ा होता है। इसी प्रकार हम सब परमधाम की सखियां हैं,
हमारी दृष्टि में राज्य बड़े हैं, लेकिन धनी की अपेक्षा प्रेम बड़ा है, भक्ति बड़ा है। मकान बहुत बड़ा बना लेते हैं, बहुत बड़ा मकान बना लेते हैं, लेकिन एक कोने में परमात्मा को नहीं पधराते, क्या फायदा? ऐसे ये शरीर क्या है सुंदर साथ जी? ये शरीर है ना, एक मकान ही है, बहुत बड़ा शरीर, और इस कोने में, शरीर के एक कोने में, हृदय में परमात्मा को नहीं बिठाया तो शरीर किस काम का? क्योंकि महामती प्राणनाथ जी क्या कहते हैं कि आप प्रेम से पुकारो, सच्चे भाव से, लगन से, पवित्र हृदय से, पूर्ण विश्वास दिल में रखो, और आप कोई प्रार्थना करेंगे अवश्य राज्य श्रवण करेंगे। तो परमात्मा और आत्मा के बीच जो संबंध है ना सुंदर साथ जी, उसे कहते हैं अद्वैत संबंध, और संसार के साथ जो है अद्वैत संबंध है। मैं और मेरे की भावना संसार में है, इसीलिए अलगाव है, इसीलिए दूर 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 हैं राज्य से। हमारी आत्मा इस संसार को सत्य मानती है, कुछ ज़्यादा ही मानती है परमात्मा से। संसार में हम आए थे इस संसार को जितने, ब्रह्मजाल को जितने, मोह सागर को जितने तैरने, लेकिन यहाँ आने पर पता चला है ना, हमारा तो कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि माया को हम जीत सकें। हमारी शक्ति का स्रोत केवल राज्य है, वही जिताते हैं। यहाँ मेरा अपना कुछ भी नहीं, ये पता चला यहाँ आने के बाद। अब माला लेके बैठे हैं, अब धनी के सामने बैठे हैं, रो रहे हैं, जब लग मैं ना समझी तब लग थी मैं में, है ना। तो श्री जी कहते हैं जब पता चला तो सब उड़ गई, सब राज्य से हुआ। मार्या कहा, काढ़्या कहा, कहा हो जुदा, यही मैं खुदी टली तो बाकी रहा खुदा, बाकी रहा खुदा। तो प्यारे सुंदर साथ जी, ये मनुष्य जन्म का उद्देश्य श्री जी बता रहे हैं। एक ही है वो उद्देश्य, क्या है? धनी को जानना, प्रभु के चरणों में प्रीति लगाना, उनको पा लेना और उन्हीं में समा जाना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे।